अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वीज़ा गाइड। आज हम बात करेंगे कि 2025 में हमें माल्टा में स्टडी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, माल्टा एक ऐसी कंट्री है जो कि शेंजन जोन में आती है। शेंजन जोन में आने का मतलब ये है कि आपको दूसरे शेंजन ममालिक में सफ़र करने की एक्सेस मिल जाती है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन पॉपुलेशन 5 लाख है। उसमें से भी 1 या 2 लाख जो हैं वो फॉरेनर जो हैं वो यहाँ पे आके काम करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन बहुत कम है। यहाँ की लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं। सबसे पहले आता है माल्टीज़। अगर जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं या दूसरे ममालिक से जाते हैं, अगर उनको लैंग्वेज नहीं आती तो कोई मसला नहीं, इनकी दूसरी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज है इनकी इंग्लिश। इंग्लिश का टेस्ट आइलेट्स का या टोफल का टेस्ट करके आप माल्टा जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल होता है कि वहाँ के क्लाइमेट क्या होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसके बाद वहाँ पे लैंग्वेजेस कौन सी होंगी। तो ये सब मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, 2025 के लिए जो माल्टा है ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वो हमें उनका कास्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होता है, उनके बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको इजीली स्टडी वीज़ा या दूसरा वर्क वीज़ा मिल सकता है। अगर हम बात करें कि हमें वहाँ पे क्यों जाना चाहिए, जो नंबर 1 रीज़न आती है वो है आइलेट्स का टेस्ट। दोस्तों, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आइलेट्स टेस्ट रिक्वायर करती हैं। उसके लिए हमें एक स्कोर मैनेज करना पड़ता है। अगर हम वो अचीव करें तब ही जाके हमें एडमिशन मिलता है। लेकिन जो माल्टा है ये एक ऐसी कंट्री है कि अगर आपने जो आइलेट्स का टेस्ट है वो नहीं किया हुआ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, आपको ऐसे ही एडमिशन दे देते हैं। ये थी नंबर 1 रीज़न। अब हम नंबर 2 रीज़न पे आते हैं तो ये बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है। यहाँ की स्टडी बहुत ज़्यादा सस्ती, चीप है। अगर हम यूरोप या बाकी जो ममालिक हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा बजट लेके जाना पड़ता है। लेकिन जो माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 3 रीज़न पे आता है लैंग्वेज बैरियर। दोस्तों, अगर आपको माल्टीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो इनकी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप इंग्लिश की बिना पे इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं। ये जो है वो इंग्लिश कोर्स भी ऑफ़र करते हैं अगर आपको माल्टीज़ लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर जो है ये आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। उसके बाद जो नंबर 4 रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे वर्क परमिट आपको आसानी से मिल जाता है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको स्टडी के साथ साथ वर्क अलो करती हैं कि आप काम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इससे आप अपने अखराजात जो हैं वहाँ के वो भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट ऑफ लिविंग भी मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब रिलेटेड कोई भी मसला, कोई भी हर्डल्स नहीं आएंगी। इन यूनिवर्सिटीज़ का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने वीक में 1 दिन क्लास ली या 2-3 दिन क्लास ली तो भी जो है ना वो आपका मैनेज हो जाता है। बाकी जो टाइम है वो किसी जॉब में आप सर्व कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 रीज़न पे आता है मल्टीपल इनटेक चलते रहते हैं। बेशुमार जो कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ा जो हैं वो सिर्फ साल में 1 या 2 बार ओपन होते हैं, लेकिन इनके इनटेक जो है वो मल्टीपल है। मतलब कि पहले इनका फेब इनटेक आता है, फिर अप्रैल इनटेक, फिर जून जुलाई इनटेक, उसके बाद सितंबर इनके इनटेक। आप यहाँ पे ये बेशुमार मसाइल होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, लेकिन जो ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी रह जाती है तो आप दूसरी तरफ अप्लाई करके जा सकते हैं। इसके बाद जो टॉप रीज़न आती है वो ये है कि आप यहाँ पे लो ग्रेड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत से स्टूडेंट का ये मसला होता है कि उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते, वो इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकते कि वो बाहर जाके स्टडी करें। वो सोचते रहते हैं कि हमारे मार्क्स कम हैं या ये इशू है जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते। तो माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप लो ग्रेड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करके जा सकते हैं। उसके बाद ये है कि यहाँ की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की जो माल्टा की एम्बेसी है वो दुबई में है। दुबई से ही आपका सारा प्रोसेस हो के आपने माल्टा जाना है। उसके बाद जो रीज़न आती है वो ये है कि यहाँ का जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छा है। वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो रीज़न आती है वो ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, यानी कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया है कि अगर आप स्टडी के साथ साथ कहीं ना कहीं माइंड में है कि हम जॉब करें, तो ये एक ऐसी कंट्री है जो आपको जॉब भी ऑफ़र करती है। आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये टूरिज़्म कंट्री है, यहाँ पे जो है ना बेशुमार सयाह जो है वो सियाहत के लिए आते रहते हैं। तो आपको मामूली सी जॉब जैसे कि क्लीनर हो गया, उसके बाद ड्राइविंग, जो डिफरेंट जॉब, होटल मैनेजमेंट, इस तरह की जॉब जो है वो आपको मिलती रहती है। और अगर हम बात करें अर्निंग की, तो आप मंथली जो है वो 1200 टू 1500 यूरो ईजीली कमा सकते हैं, जिससे अगर आप अपने सेमेस्टर की फ़ीस निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप घर पे भेजना चाहें तो वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो ये है कि बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर आपका स्टडी गैप ज़्यादा आ जाए तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन माल्टा एक ऐसी कंट्री है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि मैक्सिमम जो है 10 साल तक का अगर गैप हो तो ये आपको एडमिशन दे देगी। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपको माल्टा के जो है वो रीज़न बताए हैं कि आपको माल्टा जाके स्टडी क्यों करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। दोस्तों, अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।